जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे श्री ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 44 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आप। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है यहाँ पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या ऑप्शन डी हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछा है, तो इनके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पारसेक जो है ये किस भौतिक राशि की इकाई है। तो पारसेक जो है ये किस भौतिक राशि की इकाई हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे दूरी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दूरी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। चलिए बताइएगा आप कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। तो याद रख लीजिएगा, ये जीते थे जर्मनी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, जर्मनी जीते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे। तो कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए आंसर लगाइएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है।
चलिए बताइएगा आप कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो खजुराहो के मंदिर जो होगा ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा आप, तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय जो होगा मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये हो जाएंगे दावोस स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। और साथियों ये 10th नंबर क्वेश्चन जो है 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको आप गलत कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से जो है ना होता है। चलिए बताएंगे आप, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। चलिए बताइएगा आप कि हाल ही में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएगा। तो अजीत डोभाल है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अजीत डोभाल होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इनकी सबसे छोटी इकाई बीट है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368 करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएंगे आपके केरल के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, केरल के होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला नवीनतम देश कौन सा है। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला नवीनतम देश कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन कौन, तो मिस्र है, सऊदी अरब भी है और ईरान भी है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे रोगों से लड़ना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, रोगों से लड़ना होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताएंगे आप, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे। तो इनका मुख्यालय जो हो जाएंगे, ये मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे, तो न्यूयॉर्क और यूएसए में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूटर में Ctrl+S का उपयोग किस कार्य के लिए जो है किया जाता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+S का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं सेव करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। चलिए बताएंगे आप, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो याद रखेंगे ये भाग 2 में है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, भाग 2 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा आप कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है
ये जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जिनेवा में हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किए थे यहाँ पे किए गए थे किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता, तो आप बताएंगे ये जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत जीते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के नेटवर्क में फायरवॉल का क्या यहाँ पे उद्देश्य है। तो कंप्यूटर के नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे इनका उद्देश्य हो जाएंगे आपके सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। चलिए बताइएगा कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके एच जे कानिया। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एच जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है 24 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 24 जनवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा। तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो नासा का मुख्यालय जो होगा वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से जो है होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो याद रखेंगे अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है, तो याद रखेंगे इनका नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो इनका नाम है यहाँ पे रैपिड एक्स। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए। तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है ये होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचतंत्र कहानियों के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे। तो पंचतंत्र कहानियों के रचयिता जो है यहाँ पे हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, भोजन का परिवहन होगा। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है, तो ये मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मुंबई में हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।